89 साल की उम्र में धर्मेंद्र पाजी ने आज अंतिम सांस ली। आज धर्मेंद्र पाजी को अंतिम विदाई दी गई है और जैसे वो जिंदादिल इंसान थे, लंबी बीमारी के बाद कई बार वो अस्पताल में भर्ती हुए। कई प्रशंसकों ने कहा कि धर्मेंद्र हमारे साथ रहें, वो ना जाएं, लेकिन आज ईश्वर की मर्जी यही थी, धर्मेंद्र ने हम सभी का साथ छोड़ दिया है। उनकी बेटी ईशा देओल भी पहुंची और वो भी वहां पर अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची। पूरा परिवार वहां पर मौजूद था धर्मेंद्र के साथ, और हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल सभी पहुंचे हुए थे अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन सिर्फ परिवार वालों में गम का माहौल नहीं है। फिल्म जगत की कई हस्तियां पहुंची हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। फिल्म जगत की कई हस्तियां, अमिताभ बच्चन जो उनके साथ कई फिल्मों में रहे, दिखाइए। अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे, जो आखिरी विदाई देने के लिए धर्मेंद्र साहब को पहुंचे। दिखाइए तस्वीर, और फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। सलमान खान भी पहुंचे हुए हैं उनके पिता सलीम खान के साथ, वो भी फिल्म राइटर रहे हैं जिन्होंने शोले मूवी में उनके साथ काम किया। सलमान खान पहुंचे और सलमान खान और सलीम खान और धर्मेंद्र देओल का परिवार पूरी तरह से साथ रहा है। और आज संजय दत्त भी पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ये एक युग का अंत है। आप सोचिए, धर्मेंद्र देओल का जाना वाकई एक युग का अंत है। करीब 60 सालों से ज्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया, और ऐसे काम किया कि आप किरदार बोलिए। एक्शन हीरो धर्मेंद्र, रोमांस धर्मेंद्र, फाइटिंग धर्मेंद्र, कॉमेडी धर्मेंद्र, और अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र साहब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन दर्शकों, जब उनकी फिल्मों की बात की जाती है, उनकी अदाकारी की बात की जाती है, तब हमें पता लगता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में हुआ। सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आमिर खान और कई सितारे उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। दोपहर 1 बजे के करीब धर्मेंद्र के घर के बाहर एक एम्बुलेंस पहुंची। घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, सिक्योरिटी बढ़ाई। उसके बाद 1:10 पर खबर आई कि धर्मेंद्र साहब हमें छोड़कर चले गए हैं। दोपहर 3 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। सनी देओल ने पिता के शव को मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र कुछ समय से बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। उन्हें मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। डॉक्टर्स ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली है, और उनके साथ काम करने वाले अनुपम खेर ने भी उन्हें याद किया है। सुनिए जरा। उनसे मेरी पहली मुलाकात ऑपरेशन हुई थी, फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं उस फिल्म में नहीं था, और मुझे वो इतनी गर्मजोशी से मिले थे, इतने प्यार से मिले थे कि उसका बयान करना मुश्किल। इनफैक्ट धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था। जाने अनजाने दोनों लोग हैं, उनकी दयानतदारी की इतनी कहानियाँ सुनी हैं और इतनी कहानियाँ देखी भी हैं, इतनी हकीकतें महसूस भी की हैं कि बहुत मुश्किल है उसके बारे में शब्दों में बयान करना। He was the people's person, the most beloved person, most beloved human being on earth. दर्शकों, धर्मेंद्र साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो यूं ही नहीं आ गए थे, बहुत संघर्ष किया था, और जीवन के आखिरी पल में भी वो इसी तरह के थे। संघर्ष कभी नहीं छोड़ा, सकारात्मकता कभी नहीं छोड़ी। देखिए आप उनके आखिरी वक्त की कुछ वीडियोस। और आपको बताऊं मैं, धर्मेंद्र साहब ने बहुत संघर्ष किया। सोचिए, वो एक शिक्षक परिवार से आते थे, लेकिन बॉलीवुड का लंबा सफर तय किया। आइए आपको बताते हैं उनका सफर कैसा रहा। बॉलीवुड में एंट्री से पहले धर्मेंद्र ने लंबा संघर्ष किया। शोले के वीरू पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में जन्मे। उनके पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। 10वीं क्लास में उन्होंने दिलीप साहब की एक फिल्म देखी और कहा, हीरो तो मैं बनूंगा। और वहीं से धर्मेंद्र ने एक सपना देखा, हीरो बनने का। धर्मेंद्र एक टैलेंट हंट कंपटीशन जीतकर मुंबई पहुंच गए। टैलेंट हंट जीतने के बावजूद फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। मुंबई में रहने के लिए हेल्पर बनकर गैराज में नौकरी की आप सोचिए। 200 रुपए महीने की तनख्वाह पर कई महीने काम किया। पैसे बचाने के लिए धर्मेंद्र गैराज में ही रहा करते थे। काफी संघर्षों के बाद पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे, और वो फिल्म हिट हुई। 51 रुपए मिले थे दर्शकों उन्हें, सोचिए पहली फिल्म के लिए। फिल्म 1960 में रिलीज हुई और अच्छी हिट साबित हुई। यहीं से धर्मेंद्र का फिल्मी सफर रफ्तार पकड़ता है, और फिर धर्मेंद्र साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आपको बताएं, धर्मेंद्र साहब इतने जिंदादिल शख्सियत रहे हैं कि खुद भी कई बार शेरो शायरी करते थे। सुनिए। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेहत है तो सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज एक मैसेज दे रहा हूँ, हमेशा देता आ रहा हूँ कि सेहत का ख्याल रखिए और नेक बनिए। लव यू ऑल। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब तक आप हैं आप सेहतमंद रहिए, और यही था धर्मेंद्र का जीवन जीने का तरीका। धर्मेंद्र ने 1960 से लेकर 1964 तक सीरत, बंदनी जैसी हिट फिल्में दी। धर्मेंद्र के लुक और मजबूत कद काठी ने उनके स्टारडम को और ज्यादा बढ़ा दिया। दर्शकों, साल 1964 में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ में थे।
मैं भी लड़की हूं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी उन्हें पसंद करने लगी। मीना कुमारी ने तब फिल्म प्रोड्यूसर्स के सामने यह शर्त रखी थी कि फिल्म के हीरो धर्मेंद्र होंगे तभी वो फिल्म करेंगे। सोचिए आप, धर्मेंद्र ने उनके साथ पूर्णिमा, काजल, मंजली दीदी जैसी फिल्में की और ये सारी फिल्म हिट रही। 1967 में धर्मेंद्र की फिल्म आई फूल और पत्थर। इसे कोई नहीं भूल सकता। इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार एक्शन करते नजर आए, जिसके बाद उनकी छवि एक एक्शन हीरो की बनने लगी। साल 1976 में आई फिल्म धर्मेंद्र की चरस, वो भी हिट रही। 1977 में धर्मवीर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। साल 1982 में राजपूत बॉक्स ऑफिस पर हिट रही।